कृष्ण। भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं कि किस समय मैं किस रूप में और कौन से धर्म का उपदेश किया था। तो भगवान सतयुग के प्रारंभ की बात बताए, जब कल्प का प्रारंभ हुआ था। देखो क्या क्या होता है समय का निर्धारण, थोड़ा सा उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान अपना आकृष्ट कराएंगे तुम लोगों का। जैसे कल्प की चर्चा यहाँ चल रही है, तो कल्प से ऊपर भी महाकल्प होता है, जो ब्रह्मा जी का पूरा जीवन हो गया, 100 वर्ष की आयु। और कल्प जो होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। और उसमें फिर जो है 71 बार चतुर्युगी चलता है। एक कल्प में ये चतुर्युग, ये जो कह रहे हैं कि जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था, और पहला सतयुग चल रहा था, तो चतुर्युगी 71 को चतुर्युगी चलेगा एक मनवंतर में। 14 को टोटल मनवंतर होता है। और वो मिल करके तब कल्प के बराबर जाता है। एक मनवंतर में 71 बार चतुर्युगी चलता है। अभी जैसे हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं अभी वैवस्वत मनवंतर, तो इसका संकल्प में भी हम लोग कहते हैं 28वां कलयुग चल रहा है। तो 28वां कलयुग हुआ, तो इससे पहले 28वां द्वापर हुआ होगा, उससे पहले 28वां त्रेता हुआ होगा, उससे पहले 28वां सतयुग हुआ होगा। उसके जस्ट ये चतुर्युगी समाप्त होने पर, ये 28वां का कलयुग चल रहा है, तो 28वां चतुर्युगी समाप्त हो रहा है। इससे पहले वाला 27वां चतुर्युगी चल रहा था, लेकिन सब वैवस्वत मनवंतर में ही चल रहा था, क्योंकि 71 बार चलना है इसको। जहाँ ध्यान हम दिला रहे हैं, समझिए इसको। और इसमें प्रत्येक युग में भगवान का अलग अलग अवतार भी होता है। एक तो मनवंतर बदल जाता है, एक मनवंतर में 71 बार चतुर्युगी होता है, तो 71 बार जो है सो सतयुग आया होगा, 71 बार जो है सो त्रेता युग आया होगा। भगवान त्रेता युग में राम जी आते ही हैं। सतयुग में जैसे देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो पहला सतयुग था, इस कल्प का प्रारंभ हुआ था, तो उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। वर्णाश्रम में भी अंतर हो जाता है अलग अलग युग में। एक वो हंस नामक वर्ण था मनुष्यों में, और उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृतयुग भी था। उस समय केवल प्रणव ही वेद था। और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त में ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन उस हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। सब लोग हंस स्वरूप में थे।
उसके बाद त्रेतायु आ गया। अब इसमें देखो क्या परिवर्तन हुआ। मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा अब जो है प्रणव का सिर्फ उच्चारण नहीं रह गया, अब वेद की आवश्यकता भगवान महसूस किए कि मनुष्य थोड़ा गिर गया है, मनुष्य अब यज्ञ करके हमको प्राप्त करेगा। तो भगवान श्वास प्रश्वास के द्वारा 3 गो वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूप त्रयी विद्या को, ये 3 विद्या को भगवान ने प्रकट किया कि अब हमको तुमको प्राप्त करना। वहाँ तो प्रणव रूप, प्रणव के उच्चारण से सिर्फ हो जाता था, क्योंकि चारों चरणों से सभी लोग युक्त थे, तपस्या, शौच, दया और सत्य। लेकिन अब एक चरण जो है त्रेता में, एक चरण का जैसे कमी हुआ तो भगवान ने फिर 3 वेदों को प्रकट किया श्वास प्रश्वास के द्वारा। अब ये वेद जो है ये यज्ञ को संचालन करने में, वेद के जितने भी, जैसे देखो ऋग्वेद है, सामवेद है। सामवेद क्या है? गायन विद्या। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद में मंत्रों का, जो वहाँ पर मंत्रों को दिया गया है, उसको गा करके आपको व्यक्त करना है। तो गायन विद्या का सामवेद में वर्णन हुआ, और यहीं पर शब्द आया एक, इस त्रयी विद्या, उस त्रयी विद्या से होता, अधर्वयु, उद्गाता, ये 3 चीज क्या है सो देखो। सब चीज को समझते हुए हम लोग कथा को समझे, जैसे अभी हम लोग समझे कल्प, मनवंतर, ऐसे ही ये जो 4 शब्द हुए, अभी तो 3 ही बताए हम, होता, अधर्वयु, उद्गाता। ऋग्वेद में देखो, वेद में कुल 1 लाख मंत्र है, और वो 3 भागों में बटा हुआ है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड में टोटल 1 लाख मंत्र बताया, तो उसमें ज्ञान कांड में 4000 मंत्र है। उपासना कांड में 16000 मंत्र है। कैसे उपासना हम करेंगे? 16000 मंत्र है। और कर्म कांड में 80000 मंत्र है। और देखो, इन सबों का बहुत अच्छा जो ज्ञाता होता है वही यज्ञ का संचालन कर सकता है कि नहीं? अब इन सबों का ज्ञाता जो होगा वो न, यहाँ पर जो अधर्वयु होता, उद्गाता से ऊपर एक होता है, उसका नाम है ब्रह्मा। आजकल भी जनेऊ में ब्रह्मा का है कि मंडप पर एक ब्रह्मा रहेंगे, मतलब वो कि पूरे यज्ञ का संचालन वो ब्रह्मा ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो पूरे उस यज्ञ के सभी प्रकार के, ये जो इसमें मंत्र भी आता है, उपासना भी आता है, कर्मकांड भी आता है, तीनों आता है कि नहीं? वहाँ यज्ञ में तो सब चीज होता रहता है, कुछ कर्म होता रहता है, कुछ उपासना, कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है। तो सबके अच्छे ज्ञाता होंगे वही ब्रह्मा बनेंगे।
पूरे यज्ञ पर उनकी नज़र रहती है। जितना ही देखो एक चीज़ है कि वैदिक यज्ञों का सफल परिणाम, जैसे दशरथ जी को पुत्र यज्ञ करना था, पुत्रेष्ठ यज्ञ, तो सफल परिणाम जो पुत्र प्राप्त हो जाए, तो वो किस पर निर्भर करता है? ये जो हम लोग इन सबों को मिला सबको ऋत्विज कहते हैं। यज्ञ के जो संचालन करने वाले सब लोग हैं, अलग अलग, होता, उद्गाता, ब्रह्मा, ये सब जो है ऋत्विज कहलाते हैं। तो ये जो है जितना ही ऋत्विजों की विद्या, उत्कृष्टता, कर्मनिष्ठा, तीन चीज पर ध्यान दीजिए। कहता है जितना बढ़िया होगा उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। इन लोगों से भूल होगी तो नहीं यज्ञ का आपको कोई फल मिलेगा। आप यज्ञ कर लिए, आपने सही न पुरोहित का चुनाव किया न होता का। होता कौन होता है सो देखो, ये ऋग्वेद में जो हम बताए अभी जो मंत्र है, ऋग्वेद में 4000 मंत्र है, वो ज्ञान से संबंधित है। अब ज्ञान माने क्या है सो देखो, इसमें आह्वान, भगवान को आह्वान कर किया जाता है कि नहीं, आवाहन जिसको कहते हैं। तो आवाहन हुआ और उनकी स्तुति, जैसे भगवान को आवाहन कर लिए तो उनकी स्तुति करते हैं या प्रार्थना जो करिए, इस सब का मंत्र है ऋग्वेद में। तो होता जितना अच्छा ज्ञाता होगा, इसकी विद्या जितनी अच्छी होगी, इन सबों के चयन में व्यापक ज्ञान, ये जो तीन बताए हम, होता, उद्गाता, ब्रह्मा, इन सबों के चयन में व्यापक ज्ञान, क्षमता और युवा जोश, वाणी में जोश होना चाहिए। वो जो मंत्र पढ़े तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, आहा क्या सुंदरता है। पूरा ध्वनि जो है ना उस वातावरण को, देवताओं को प्रसन्न कर दे। अब देवता प्रसन्न होते हैं, देखो मंत्र से ही खाली नहीं प्रसन्न होते हैं। सो देखो इधर होता के बारे में तो हम बता दिए, ये भी ब्राह्मण होते हैं, ऋत्विज हैं, ब्राह्मण होते हैं, ठीक है ना। और ऋग्वेद से ये क्या करते हैं, ऋग्वेद में इनका होता का बहुत ज़्यादा योग्यता रहता है। उनके मंत्रों का आवाहन, स्तुति, भजन, प्रार्थना, ये आशीर्वाद भगवान से अंत में मांगना। न जानामि जोगम जपम नहीं, वो है ना कि नहीं, तुलसी बाबा जैसे ही कहते हैं, मान लो आशीर्वाद भी मांगा जाता, क्षमा प्रार्थना, सबका मंत्र है अलग अलग। तो ये होता करते हैं, ये मुख्य पुजारी के रूप में कार्य करते हैं होता, क्योंकि स्तुति वही आवाहन का मंत्र पढ़ेंगे। और जितना शुद्ध होगा भगवान आएंगे, वही भगवान आएंगे जिनको बुलाया जा रहा है। अब उद्गाता, जैसा कि नाम है उद्गाता, ये सामवेद के बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं, गायन के बड़े अच्छे ज्ञाता। तो बीच बीच में ये भी पुरोहित ही हैं जो यज्ञ में सामवेद के श्लोकों को मधुर स्वर में सुनाते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। बड़ा मधुर स्वर से, संगीत में उच्चारण से भी देवता को प्रसन्न करते हैं। उद्गाता। ये अधर्वयु जो अभी भगवान कर रहे हैं, अधर्वयु कौन है भाई? ये यजुर्वेद के अनुष्ठान के ज्ञाता है, वो ऋग्वेद के हुए होता। यहाँ पर कि मंत्र सिर्फ आवाहन मंत्र, स्तुति वगैरह दिया गया है, 4000 मंत्र है उसमें भी। और इसमें देखो अधर्वयु जो है यजुर्वेद से अनुष्ठान के व्यवहारिक पहलुओं के लिए जिम्मेवार होते हैं। व्यवहारिक पहलू, जैसे आप बुला तो लिए, अब क्या करना है, पंचोपचार से पूजा करना है,
फुस्टोप या खस्टोप या 16 जो उपचार है उससे करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, कौन सा भगवान का फूल चढ़ेगा, कौन सा नैवेद्य चढ़ेगा, कौन सी तिथि है, किस प्रकार का यज्ञ है, सब व्यवहारिक पहलुओं को। और कहाँ से विचार करते हैं? यजुर्वेद से। अनुष्ठान के व्यवहारिक, इनको कहा जाता है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एक्सक्यूटर। एग्जीक्यूटिव से आता है एक्सक्यूटर। जो एग्जीक्यूटिव सब है, कानून तो बना दिया संसद, एक्सक्यूट करने वाला, उस कानून को लागू करने वाला, व्यवहार में लाने वाला। अगर ठीक से उसको जानकारी नहीं तो गलत व्यवहार में ला देगा वो, समाज में बहुत उच्छृंखलता फैल जाएगी। तो ये जो हुए अधर्वयु। अब हम लोग कह देते हैं कि यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, लेकिन जरा विचार कीजिए यज्ञ कितना कठिन है। 4 प्रकार के वेद हैं, चारों के ज्ञाता होने चाहिए। और ब्रह्मा जो हुए वो यज्ञ अनुष्ठान की देख रेख करते हैं, उचित आचरण और व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। ये अथर्ववेद से आता है। कहीं कोई त्रुटि नहीं तो हो रही है किसी के द्वारा, क्योंकि सभी वेदों का उनका ज्ञान, उनके पास ज्ञान है। बहुत ऊंचे आसन पर ब्रह्मा को बैठाया जाता है, सब जगह उनकी नज़र है। कर्मकांडी पर भी, और वो जो ज्ञान मार्ग से ज्ञान कांड से उच्चारण कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उन पर भी है। जो उपचार, खोडसोपचार वगैरह से जो पूजा करा रहे हैं, उन पर भी है। तो ये त्रेता युग में क्या था, भगवान कह रहे हैं कि लोग जो है यज्ञ के द्वारा हमें प्रसन्न करते थे, और उसमें ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद त्रैविद्या से होता, अधर्वयु और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेदों वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यासाश्रम की उत्पत्ति हुई है। हम लोग जो गृहस्थाश्रम में हैं, हम लोग भगवान के उर्व स्थल से आए हैं। हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यासवाद। इन वर्ण और आश्रमों के, अब देखो ये तो वर्ण हो गए, 4 वर्ण आ गए जिनकी पहचान स्वभाव से पहचाने जाने लगे। अब जो आए और मानो आते ही बहुत सारा मंत्रों का अवलंबन लेने लगे तो ब्राह्मण लोग हैं। कुछ लोग आए, उनका स्वभाव ही ऐसा, स्वभाव से भगवान कहते हैं, स्वभाव से वो लोग पहचान में आए। उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और आचरण से होने लगी। अब कुछ लोग जैसे पैदा लेते, अभी भी ऐसा है, कोई पुत्र आपको ऐसा हो जाएंगे जो स्वभाव से ही आपको लगेगा क्या कि ये समाज में जो है सो क्षत्रिय का काम करेगा, रक्षा जैसे लगता है इसके हाथ में। कोई आएगा तो पुत्र ऐसा होगा जो शुरू से ही ऐसा लगा शांत स्वभाव का है, उसको विद्या से ही मतलब है, वेद पढ़ने की उसकी उत्कट इच्छा है, संस्कृत में वो अच्छा करना चाहता है, ब्राह्मणत्व है उसमें। कुछ आएगा, आते ही उसमें लेन देन का स्वभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ भाई लो कुछ दो, लाभ हानि लाभ हानि लाभ हानि, वैश्य का स्वभाव है उसका। आचरण भी उसी तरह से वो करेगा। 5 रुपया दो, मैं तुमसे 10 रुपया लूँगा, 5 मैं दूंगा, 10 तुमसे लूँगा, बचपन से। और कुछ का है कि भाई इन तीनों से कोई मतलब नहीं, हमको सेवा से मतलब है,
सेवा भाव से हम आए। अभी भी एक ही माता पिता के ऐसे 4 पुत्र हैं, चारों 4 तरह के हो जाते हैं। तो भगवान के किस भाग से वो आ रहा है? वो विराट पुरुष जो है, हम लोग ईश्वर अंश, विराट पुरुष का अर्थ क्या है समझो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो कहाँ से भगवान के किस भाग से वो अंश आ रहा है? भगवान यहीं पर कह रहे हैं, जो मुख से कोई हमरा आ रहा है, कोई भुजा से आ रहा है, कोई जंघा से आ रहा है, कोई चरणों से आ रहा है। उसकी उसी प्रकार का उसका आचरण हो जाएगा, उसी प्रकार का उसका जो है स्वभाव हो जाएगा। तो वर्णाश्रम बन गया। और दूसरा भगवान कह रहे हैं ये पहचान उसके स्वभाव और आचरण से हो रहा है कि किस स्थल से, मेरे किस स्थल से वो आ रहा है। तो उर्व स्थल से आने वाला गृहस्थाश्रम को अपनाता है, विवाह कर लेता है, चाहे वो किसी वर्ण में क्यों ना आया हो। कहिएगा दोनों में अंतर क्या हुआ? तो अंतर हुआ नहीं। वहाँ तो अलग अलग वर्ण मिला, अलग अलग स्वभाव आचरण हो गया। यहाँ पर एक एक आचरण गृहस्थाश्रम, हम सब लोग विवाह करेंगे, चाहे हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, गृहस्थाश्रम में जाएंगे। वो स्थल से आया है। जो हृदय से आया है वो शुरू से ही, चारों वर्ण का ही क्यों न हो। हमारे कबीर बाबा कौन सा आश्रम से आए थे? हमारे जो एक और बनारस में, काशी में जो थे, जो चमार का काम करते थे, वो किस आश्रम से आए थे? लेकिन वो ब्रह्मचर्य आश्रम को उन्होंने पसंद किया। भगवान के हृदय से जो आए थे, वक्षस्थल से आए, वो वानप्रस्थाश्रम, शुरू से ही वानप्रस्थ हो जाते हैं। 9-10 वर्ष के हुए प्रेमानंद बाबा कहे ना हम तो चलेंगे भाई, यहाँ नहीं रहेंगे। शंकराचार्य जी अभी 10 से नीचे ही के थे, माता से आज्ञा मांगने लगे कि माँ हम तो संन्यास आश्रम में जाएंगे। माँ आदेश नहीं दे रही थी। स्नान करने गए, वहाँ मगर पकड़ लिया, पैर खींचने लगा। कहा अब माँ जल्दी आज्ञा दो, तो हम जाने वाले, ऐसे भी जाने वाले, तुम आज्ञा दे दोगे तो हम बच जाएंगे। कहाँ से आए थे? मस्तक से आए थे। संन्यास आश्रम शुरू से ही। और इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार। अब देखो इन दोनों को फिर भगवान कह रहे हैं, सुनो, बड़ा सुंदर सुंदर सूत्रराज दे रहे हैं। अब ये 2 प्रकार के तो हो गए, एक तो वर्ण में भेद कर लिए, भगवान कहते हैं हम कहीं नहीं हैं, और दूसरे जो है सो फिर आश्रम में भेद कर लिए, और तीसरा हो गया कि फिर जन्म स्थान इनका कहाँ पर है, उसके अनुसार भी उनका स्वभाव बन गया, उत्तम, मध्यम और अधम। वो कहता नहीं, हम लोगों की कहावत है कि नाली का कीड़ा गंदगी बना, स्वभाव उसका हो गया रहने का। जन्म स्थान उसका कहाँ है? सो देखो, ऐसे मनुष्य में भी है, जन्म स्थान कहाँ है, वैसा ही स्वभाव उसका हो जाएगा। उत्तम, मध्यम और अधम हो गए, अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले, कोई भी वर्ण के हों, कोई भी आश्रम के हों, स्वभाव उत्तम उनका होगा। जो अधम स्थानों से उत्पन्न होने वाले हैं, चाहे किसी भी वर्ण के हों, किसी भी आश्रम के हों, उनका स्वभाव अधर्म हो जाएगा। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष,
क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य। जो स्वभाव की भगवान चर्चा जो किए, तब स्वभाव कौन कौन से स्वभाव होते हैं किस वर्ण के? तो ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। हम लोग अब इसको थोड़ा सा आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इतना समझने की शक्ति भी होनी चाहिए। कथा को समझने की शक्ति भी हमको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो गया। राधे तेरे चरणों में अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, ओ तकदीर बदल जाए, तकदीर संवर जाए। घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, मेरे मन की कली खिल जाए, मेरे मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर संवर जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे